आगे सर एक और जजमेंट निकाह नामे के कॉलम के बारे में, कॉलम खास करके कॉलम 17, कॉलम 17 कि अगर कॉलम 17 में हामद ने कुछ भी लिख के दिया है तो वो बीवी की मलकियत तस्वर होगा, और इवन अगर उसमें कुछ एम्बिग्विटी है, अबहाम है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर भी वो बीवी के हक में ही कंसीडर किया जाएगा, उसे उसकी कंस्ट्रक्शन जो की जाएगी। 2024 SCMR 1078 Supreme Court of Pakistan. Onus was on the petitioner to establish that the property described in column number 17, यानी कि ये ओनस खामद पे था कि जो प्रॉपर्टी कॉलम नंबर 17 में मेंशन की गई है was not meant nor intended by the party to be part of the dower, कि इसका मकसद जो है वो डावर का नहीं था, और जो लिखा गया है उसका मकसद नहीं था। नेक्स्ट कहते हैं जी, ambiguity if any, अब अगर कोई अबहाम है, if any cannot be construed against the interest and rights of the wife, तो उसको वाइफ के इंटरेस्ट के खिलाफ कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर कोई अबहाम है। In facts and circumstances of the present case, moreover, accepting the stance of the petitioner would amount to a reading in the Nikahnama something not provided therein, meaning thereby कि निकाहनामे के कॉलम नंबर 17 में जो भी प्रॉपर्टी लिखी गई है वो औरत की तस्वर होगी। और इवन के कुछ जजमेंट ऐसी भी हैं कि अगर निकाहनामा में जो प्रॉपर्टी लिखी जाती हैं उनकी अलहदा से इंतकाल, म्यूटेशन, ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है, और जो निकाहनामे में प्रॉपर्टी लिखी जाती है वो एक ट्रांसफर ही कंसीडर की जाती है।